किंग चार्ल्स तृतीय बन गए हैं यूके और 14 अन्य देशों के राजा। लेकिन कई देश कह रहे हैं कि हमें ये राजा महाराजा अब नहीं चाहिए, वी वॉन्ट अ रिपब्लिक। तो कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ रेल्म्स क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और ब्रिटिश मोनार्की इतनी अनपॉपुलर क्यों होती जा रही है ये भी आपको पता चलेगा। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल यानी कि 6 मई 2023 को चार्ल्स तृतीय 74 ईयर ओल्ड किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज क्राउंड, इनका कोरोनेशन किया गया। ये चार्ल्स और उनकी वाइफ क्वीन कमिला हैं और इसी के साथ कॉमनवेल्थ देशों के भी ये राजा बन गए। लेकिन अब कुछ कॉमनवेल्थ देश कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड विच इज अ फेयरली लार्ज कॉमनवेल्थ कंट्री, उसके प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हमें एक दिन रिपब्लिक बनना है। तो अभी ये भी याद रखिए कि न्यूजीलैंड में एक नया प्रधानमंत्री है। कई लोग अभी भी जेसिंडा आर्डन को याद रख रहे हैं, बट नाउ क्रिस हिपकिंस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया, ताजपोशी से 4-5 दिन पहले, कि हमें अल्टीमेटली एक रिपब्लिक बनना है। और इनफैक्ट जेसिंडा आर्डन 6 महीने पहले काफी अच्छे से ये कह चुकी हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, यानी कि कम से कम ये जीवित हैं, इनकी जनरेशन के अंदर अंदर न्यूजीलैंड रिपब्लिक बन जाए, ये इनकी कोशिश रहेगी। दोस्तों, आप हमारे लेक्चर के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वक्त हम 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट कोर्स होगा। 1 जून से ये कोर्स शुरू हो रहा है। पाथफाइंडर अग्निपथ बैच इसका नाम है। 900 घंटे की इसमें लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी हम आपको करवाएंगे। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में दी जा रही है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के और 10 मेंस के, और पूरा मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हमने इसके लिए डिजाइन किया है। ये कोर्स अभी हमने 8000 रुपीज का कर दिया है कुछ समय के लिए। 48 आवर्स का ये ऑफर है और इसको आप अभी अवेल कीजिए। 1 जून को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर था। दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने राज किया, इंक्लूडिंग इंडिया। दे कॉलोनाइज्ड मेनी कंट्रीज, मेनी नेशंस, बहुत सारी टेरिटरीज इन्होंने जीत ली। 20वीं शताब्दी में ज्यादातर टेरिटरीज आजाद हो चुकी हैं और उन आजाद देशों ने बाद में एक संगठन बना लिया, कॉमनवेल्थ। हालांकि पहले से ही बना हुआ था कॉमनवेल्थ, और उसमें धीरे धीरे ये आजाद देश भी जुड़ते गए। तो आज के समय में कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक बड़ा संगठन है जिसमें 56 देश हैं। लेकिन इन सब के राजा ब्रिटेन के राजा या रानी नहीं होते हैं। केवल 15 देश ऐसे हैं जो अपने देश का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क को या ब्रिटिश राजा को मानते हैं। बाकी सभी देश भारत की तरह हैं, जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमारे अपने राष्ट्रपति होते हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट कोई राजा नहीं है और ब्रिटेन का राजा नहीं है। हो सकता है हमारा अपना कोई राजा हो किसी देश में, लेकिन ब्रिटेन के राजा को ये नहीं मानते कि ये हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं। सो एज ऑफ 2023 टोटल 15 देश हैं जहां पर चार्ल्स राजा माने जाएंगे, लेकिन टोटल 56 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ में आएंगे। तो वो 15 देश कौन से हैं, उनके नाम एक बार देख लो। एंटीगुआ एंड बारब्यूडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स, सोलोमन आइलैंड, तुवालू एंड यूके। ध्यान से देखो तो देखो कॉन्सिक्वेंस के या फिर बहुत बड़े बड़े देश जो हैं, वो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है, उसके अलावा कनाडा है। तो ये बड़े देश हैं जो काफ़ी लार्ज कंट्रीज हैं, अच्छी खासी आबादी है, ग्लोबल लेवल पर ये बड़े देश माने जाते हैं। बाकी सारे देश जो हैं रिलेटिवली थोड़े छोटे आइलैंड नेशंस हैं। किसी भी देश को मैं छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऑफकोर्स साइज, पॉपुलेशन, इकोनॉमी सब कुछ मैटर तो करता ही है। तो ये 3 देशों के अंदर क्या चल रहा है हमारे लिए ये थोड़ा जानना जरूरी है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ रेल्म कौन कौन सी है। तो सबसे बड़े देश मैप पर भी आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यही नजर आएंगे। हाँ, पापुआ न्यू गिनी भी है। तो इन देशों में और खास करके कैरिबियन देशों में इस वक्त एक फीलिंग चल रही है कि हमें शायद मोनार्की को हटा देना चाहिए। अब जहां तक कॉमनवेल्थ देशों की बात है तो इसमें अफ्रीका और एशिया के कई और देश शामिल हैं। लेकिन ये ट्रेंड आयरलैंड और भारत ने शुरू किया था कि हम कॉमनवेल्थ में तो रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश राजा या रानी को अपना राजा या रानी नहीं मानेंगे। सो वी विल बी द पार्ट ऑफ CW बट वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ CW रेल्म। तो इसमें सबसे पहला आयरलैंड था। 1948 में उसने अपने आप को कॉमनवेल्थ से अलग कर लिया था कि यहां पर राजा मोनार्की नहीं चलेगी, और फिर 1949 में भारत ने भी यही डिसीजन लिया, बाद में पाकिस्तान ने भी ले लिया, एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आल्सो टुक द सेम पाथ। हमसे इंस्पायर हुए थे आयरलैंड और इंडिया से, क्लियर। लेकिन ये वाले देश अभी भी जुड़े हुए हैं ब्रिटिश मोनार्की के साथ। तो कई सारे देश जो हैं ये आज रिपब्लिक हैं, और इनफैक्ट कॉमनवेल्थ को अपने रूल्स चेंज करने पड़े थे। जब भारत और आयरलैंड ने ये डिसीजन लिया कि हम छोड़ रहे हैं कॉमनवेल्थ को, तो उन्होंने रूल्स बदल दिए कि अरे अरे जाओ मत, आप कॉमनवेल्थ में रहिए, लेकिन ब्रिटिश मोनार्क को राजा या रानी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो रिपब्लिकनिज्म की तरफ हम 1949 में हम तो शिफ्ट हो गए, और हमारे पीछे बहुत सारे देश शिफ्ट हो चुके हैं। अभी अगर रीसेंट करंट अफेयर्स की हम बात करें तो 1992 में मॉरिशस ने
रिपब्लिक बनना तय किया, मॉरिशस ने राजा को हटा दिया। बारबेडोस इज द लेटेस्ट रिपब्लिक, 2021 में ये रिपब्लिक बना है। और दो ऐसे देश हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ही छोड़ दिया, नॉट द रेल्म बल्कि ओवरऑल कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया और फिर से ज्वाइन कर लिया, वो है गैम्बिया और मालदीव्स। पॉलिटिकल रीजंस थे दोनों के अंदर, तो पिछले 10 साल में ये दो देश हैं गैम्बिया एंड मालदीव्स, इन्होंने छोड़कर कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन किया है। अब इस राजा की या रानी की क्या पावर होती है इन नेशन के ऊपर? देखिए, पावर बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ है। नंबर 1, इन सभी देशों में गवर्नर जनरल होता है जो किंग चार्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और ये गवर्नर जनरल वहां की पार्लियामेंट को ओपन कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना, जो बेसिकली हमारे देश में राष्ट्रपति कार्य करते हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, वो सारे कार्य यहां पर इन देशों में गवर्नर जनरल के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि ये सब कुछ सेरेमोनियल रोल है, काम वही होता है जो उनके देश की कैबिनेट या प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली करने वाला कौन है? गवर्नर जनरल। और अभी तक यूके ने ज्यादातर इन देशों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है, पर चाहे तो थोड़ा सा कर सकता है। अब बात करते हैं कि इन देशों के साथ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं अभी मोनार्की के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर कैरिबियन देशों में है। तो कैरिबियन देशों में प्रॉब्लम यह है कि गुलामी के लिए कभी ना तो अंग्रेजों ने माफी मांगी, ना इन्होंने कोई रेपरेशंस दिए, तो इसीलिए ये कैरिबियन देश काफी नाराज चल रहे हैं अभी। तो जैसे बारबेडोस ने हटा दिया क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को कि आप अब हमारी मोनार्क नहीं है, हम राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। और क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमें फॉर्मल अपॉलॉजी दीजिए, आपने हमें गुलाम बनाया, स्लेवरी में बेचा, इतनी गरीबी है हमारे देशों में, तो उसके लिए माफी तो मांगो। तो माफी यूके मांग नहीं रहा है। कई और देश हैं जिन्होंने ये इच्छा जताई है कि हम भी अब बारबेडोस के पीछे पीछे क्या करेंगे? रिपब्लिक बनाएंगे। हालांकि बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण देखने को मिला था कि 2022 में अभी किंग चार्ल्स के जो बेटे हैं प्रिंस विलियम, ये अपनी वाइफ के साथ एक रॉयल टूर पर गए थे, क्योंकि रॉयल फैमिली से कोई ना कोई व्यक्ति जाता रहता है इन सभी रेल्म्स में। तो जब ये रॉयल टूर पर गए तो पहली बार इन्हें प्रोटेस्ट देखने को मिला, इनके विरोध में लोगों ने काले झंडे फहराए। जबकि जनरली ये रॉयल फैमिली इतनी पॉपुलर है कि जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें लोग देखने के लिए सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़ी रैलीज होती है, इनको देखने बहुत बड़ी संख्या में जनता आती है। पर पहली बार इनको प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा, और जबकि ये तो खुद रानी भी नहीं थी, रानी का पोता गया था, उसको भी इतना प्रोटेस्ट फेस करना पड़ गया, तो इनको अपना टूर भी बीच में थोड़ा सा छोड़ना पड़ा था। क्लियर? फिर एंटीगुआ और बारब्यूडा ने तो अभी साफ तौर पर यह जता दिया है कि हम छोड़ने के विचार में हैं। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ जब हुई थी उसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर गैस्टन ब्राउन एंटीगुआ के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वी विश टू कंप्लीट द सर्कल ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी चाहते हैं, संपूर्ण आज़ादी चाहते हैं, और आज नहीं तो कल रिपब्लिक बनेंगे। तो इन्होंने तो ओपनली अपनी जता दी है इच्छा कि हमें रिपब्लिक बनना है, और 3 साल के अंदर अंदर वोट करवा देंगे इस पर, जनता वोट डालेगी जैसा बारबेडोस में हुआ था, और फिर देखते हैं। लेकिन अब बड़े देशों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या चल रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया 1901 से सेमी इंडिपेंडेंट है, आता कॉमनवेल्थ के अधीन है, लेकिन वहां पर लोकल गवर्नमेंट चल रही है। 99 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था, वोट डलवाया कि क्या मोनार्की को छोड़ देना चाहिए। वो वोट फेल हो गया, लोगों ने वोट डाला कि हमें राजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड बी द क्वीन। लेकिन अब 2025 तक रेफरेंडम कराने की फिर से बातचीत चल रही है, और अगर एंथनी ऑल्बनीजी सेकंड टर्म ले आते हैं अपना चुनाव जीतकर, तो फिर ये रेफरेंडम करवाएंगे। एक रीसेंट बड़ा बदलाव यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने नए किंग चार्ल्स की फोटो $5 के बिल पर प्रिंट करने से मना कर दिया है। पहले क्वीन एलिजाबेथ की फोटो थी, चार्ल्स की नहीं होगी, उसकी बजाय उनके इंडिजिनस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ चीजें नोट पर रहेंगी। सो ये क्यों है? क्योंकि इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने मारा था, बड़ी संख्या में इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस को डिस्प्लेस करके ये ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी स्थापित करी गई थी। जहां तक बात है पैपुआ न्यू गिनी की, तो यहां पर ऐसी कोई स्ट्रांग कॉल नहीं है, ये खुश हैं अपनी मोनार्की से, इनको यूके की तरफ से सपोर्ट भी मिल जाता है। देखो, सच्चाई यही है कि जो छोटे देश हैं इनको यूके किसी ना किसी फॉर्मेट में सपोर्ट करता रहता है, इसीलिए ये मोनार्की के खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठाते। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में हालांकि चार्ल्स की सेरेमोनियल रोल है, लेकिन अब यहां पर भी डिबेट हो रहा है इस पे कि क्यों ना हम भी रेफरेंडम कराकर अलग कर लें अपने देश को, और प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे ही दिया है। फाइनली हम आते हैं कनाडा पर। तो कॉमनवेल्थ देशों में एरिया वाइज सबसे बड़ा यही देश है, लेकिन आबादी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर मोनार्की अभी भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर राजा रानी को बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी ये विजिट करते हैं तो इनको देखने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई रेफरेंडम की चर्चा नहीं है। हाँ, कुछ सांसद हैं उनके जो चाहते हैं कि मोनार्की को हटाएं, उसके लिए वोट करें, लेकिन वो पार्लियामेंट में ही वोट फेल हो गया था, और देखो कितनी बुरी तरह से फेल हुआ, 266-44। तो केवल चंद सांसद हैं जो चाहते हैं कि मोनार्की को हटाने के लिए रेफरेंडम तो करवाएं, पर अभी तक तो कनाडा में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1982 तक कनाडा के अंदर ब्रिटेन की बहुत ज्यादा पावर्स थी। इनफैक्ट दे कुड इवन अमेंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देखें तो कनाडा असली रूप से आजाद 82 में हुआ है, और अभी भी हेड ऑफ स्टेट वहां पर किंग चार्ल्स तृतीय ही हैं।
तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम करेंगे समाप्त। हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को आप लोग जरूर देखिए। समुद्र मंथन टेस्ट में एनरोल करो, 2023-24 दोनों के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें अट्रैक्टिव प्राइसेस प्लस स्कॉलरशिप्स रहेंगी। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वी हैव ओपन पाथफाइंडर ऑफिशियल चैनल्स नाउ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।